चाहते हो, उन अपने माँ बाप को जिन्होंने हमें दूध पिलाया था, उन बच्चों को जिनको दूध पिलाना हमारी जिम्मेदारी है, अगर उनको दूध पिलाना चाहते हो तो भैया अंदर से तो आग लगी जाए। बोलो हाँ यार। और ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको। अगर अपने घर में अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो तो आप फील करो आज मेरे पेरेंट्स को मेरे से क्या क्या उम्मीद है, चाहे वो हर्ष हो, चाहे वो संदीप कश्यप जी हो, है ना, चाहे प्रीति जी आप हो, आपके पेरेंट्स को क्या क्या आपसे उम्मीद लगी, कितनी उम्मीद है। चाहे वो आपको रोज आना आपको चिल्लाते हो फिर चल दिया, लेकिन फिर भी उन्हें आपसे एक उम्मीद है, उन्हें आपसे चाहिए नहीं कुछ, उन्हें उनसे आपसे एक उम्मीद है कि मेरा बेटा कामयाब होगा या मेरी बेटी कामयाब होगी। जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं, आप कभी देखना आपके आपके भरोसे आपके बच्चे दूसरे लड़ जाते हैं। मोहल्ले में एक छोटा सा बच्चा कार का खिलौना लेके आया, आपका बच्चा जाके बोलता है मेरा पापा मेरे लिए इससे भी बड़ी कार लेके आएगा। और आप देखो अपने उसे कितना विश्वास है आपके ऊपर, आप पूछो क्या आप उसके लिए लेके आप आ पाओगे या नहीं। सर ये छोटी छोटी चीजें है ना जो हमें स्ट्रॉन्ग करती है, जो हमारे अंदर डिजायर भर देती है। अगर किसी मीटिंग में दोस्त, रोजाना मीटिंग होती है, रोजाना इवेंट होते हैं, किसी मीटिंग और किसी इवेंट के अंदर अगर आपको आपकी अपलाइन मोटिवेट करके बुला रही है ना, तो दोस्त इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं, सॉरी। पहला स्टेप इस बिजनेस के अंदर है कि अपलाइन आपको मीटिंग करके बुलाती है, मीटिंग में आपको फोन कर करके मोटिवेट कर करके बुलाती है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है मीटिंग का पता लगते ही आपने अपना टिकट बुक करवा लिया, आपने एक माइंड सेट कर लिया कोई आओ या ना हो मैं जरूर जाऊंगा, ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप कि मीटिंग में, इस मीटिंग में सबसे ज्यादा लोग मेरे हों, ये तीसरा स्टेप। मुझे नहीं पता आप कौन से स्टेप पे। अगर आप स्टेप सबके तीन ही होते, मेरे भी तीन स्टेप थे इस बिजनेस में, सबके तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपको अपलाइन मोटिवेट करके बुलाती है, वेरी गुड, उसने एक बार बुला दिया, दो बार बुला दिया, उसकी जिम्मेदारी खत्म। अगर आप ब्रॉन्ज होने के बावजूद भी आपको आपकी अपलाइन मीटिंग के लिए मोटिवेट कर रही है तो अभी पहले स्टेप पे ही, और पहले स्टेप पे पैसा नहीं है। सेकंड स्टेप, भाई मीटिंग अनाउंस होगी, मेरा टिकट डन, कोई जाओ या ना जाओ मेरा पक्का। ये स्टेप्स आपको नॉलेज भी देता है, ये स्टेप्स आपको जिंदा रखता है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर। और तीसरा स्टेप, मीटिंग अनाउंस होगी, सबसे ज्यादा लोग मुझे मेरे बैठाने हैं। और दोस्त जिस दिन उन मीटिंगों में सबसे ज्यादा लोग आपके बैठने शुरू हो जाएंगे, उस दिन उस मीटिंग में सबसे ज्यादा पैसा आप कमाना शुरू कर। बिल्कुल सर, ये रमेश भाई ये सिंपल फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। जब मीटिंगों में आपके सबसे ज्यादा लोग बैठने शुरू हो जाएंगे, उसमें आप सबसे ज्यादा पैसा यहाँ कमाओगे। मैं यहाँ तो एक बार रमेश भाई के लिए और राहुल के लिए मैं ताली जरूर चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है मेरी हर मीटिंगों के अंदर, जैसे अभी हम लोगों ने WTS किया था और लास्ट में सीट वीट भी फुल हो गई थी, तो राहुल लड़ गया था मेरे साथ अपने हक के लिए कि नहीं सर मेरे दो लोग हो रहेंगे, दो लोग हो रहेंगे, मुझे ध्यान है वो समय। और इन्होंने अपने कितने लोगों को उस इवेंट में बैठाया। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्त कि इवेंट चाहे कोई भी हो, जिसके ज्यादा लोग बैठेंगे उस बिजनेस में कामयाबी की तरफ को चलेगा। ठीक है राहुल भाई, बातें बहुत सारी है लेकिन अभी समय है बहुत अच्छा। कंपनी ने अभी जो मौका हमें दिया है वो 5 करोड़ पूल, 3 करोड़ पूल और 2 करोड़ पूल का है। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को ये चीजें क्लियर होगी, पूल सबके पास पहुंच गया होगा। पूल संबंधित अगर किसी भी साथी को कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो हैंड रेज कर सकता है, मुझसे उसका सवाल ले लें। कोई भी अगर दिमाग में चीजें चल रही हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कंफ्यूजन मत रखना, अगर कंफ्यूजन रहोगे तो कंफ्यूजन ही पैदा करोगे, और कॉन्फिडेंट रहोगे तो कॉन्फिडेंट ही पैदा करोगे आप सब। ठीक है नहीं? मुझे उम्मीद है कि आपका कोई सवाल नहीं होगा। ओहो हमारे पुराने शेर शाह सूरी भूदेव सिंह जी, भाई माइक खोलो भूदेव भाई का। भूदेव जी आप माइक ऑन कर लीजिए। जी भूदेव जी। गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। गुरुजी
गुरुजी मैं ये कह रहा था, जैसे मान लो हमारा ब्राउन डायरेक्ट का लेवल है, मगर जो अब तक जो लोगों ने काम किया था हाँ जी। उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए उनके साथ क्या किया जाए? अब कोई काम नहीं कर रहा है। देखो दोस्त, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं सबको बता दूं, बिफोर कोविड जो लोग इस बिजनेस के अंदर थे, और कोविड में क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई थी और उस समय हम लोग ऑनलाइन इतने एक्टिव नहीं थे, तो हमारी रीच खत्म हो गई थी। बिजनेस में सीधा फार्मूला है, एक चीज को समझ लेना दोस्त, अगर आप बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ करना चाहते हो, नहीं गुरुजी, मुझे तो बहुत बड़ा करना है। बहुत बड़ी ग्रोथ करना चाहते हो, तो सिंपल फार्मूला है, आप अपनी आपकी टीम में जितने भी एक्टिव लोग हैं, एक्टिव लोगों की काउंटिंग कैसे करोगे आप? एक्टिव लोगों की काउंटिंग करने का सिंपल तरीका है, जितना भी आपका महीने का पीवी जाता है उस पीवी को 70 से डिवाइड कर दो। जी। एक इंसान का एवरेज जो पीवी माना गया है वो 70 पीवी माना गया है। मान लेते हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, किसी व्यक्ति का पीवी जा रहा है 10,000, जी। ठीक है, तो 10,000 पीवी को 70 से डिवाइड करो। कोई भी करेगा, कैलकुलेटर मारेगा, कोई मुझे बताएगा लिख के, 10,000 भाग 70। कोई भी मुझे लग रहा है मेरे सामने ऐसे ऐसे इंजीनियर बैठे भी, कर भी दिया होगा कैलकुलेटर। 142 142 आया, 142। तो ये समझ लो कि अब आपके पूरे नेटवर्क में 142 लोग एक्टिव है, ठीक है नहीं? जी। अब मुझे अगर बिजनेस में ग्रोथ करना है तो बिजनेस में कुछ नियम है। देखो हम लोग ना अलग अलग दिमाग लगा रहते हैं, अलग 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 दिमाग में चीजें चलती हैं, अलग अलग हम टेक्निक लगाते रहते हैं। इस बिजनेस में कामयाबी का सीधा फार्मूला है कि जितने भी आपके एक्टिव लोग हैं, उन एक्टिव लोगों का 42% न्यू ज्वाइनिंग हमें हर महीने निकालनी। उसके कारण है 42%, क्योंकि बिजनेस का एक नियम है, बिजनेस के अंदर हर महीने 25% की डेंट लगती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नहीं सर, मैंने जितने भी लोगों को आप लेकर आए हो उसका 25%, जितना भी आपका बिजनेस हुआ है उसका 25% बिजनेस अगले महीने लोग रिपर्चेज नहीं करते, तो हमें उस 20% की पूर्ति करनी है, कम से कम 17% नया निकालना है, तो 42% मैंने आपको बता दिया। अब रजनीश भाई 142 का 42% कितना होगा? 142 का 42% हो गया 59.6, यानी का 60। अब आपको इन 142 लोगों के साथ मिलकर के आपको प्लान करनी है कि मैं अगले महीने के अंदर अंदर 60 नई ज्वाइनिंग निकालूंगा। जिस दिन आप ये गेम खेल जाएंगे उस दिन आपके पीवी भी बढ़ के जाएंगे, आपकी टीम में लेवल भी बहुत ज्यादा निकलेंगे, उस दिन आपके सेमिनार में सबसे ज्यादा लोग आपके होंगे, और उस दिन आपकी एलओवी भी आ रही होगी, मल्टीपल भी आ रही होगी, सारे काम आ रहे होंगे। न्यू ज्वाइनिंग्स पे खेलना है। पिछले काफी समय में अगर आपने देखा होगा तो हम में से मैक्सिमम लोगों ने पीवी तो किया है खूब, रिटेलिंग कर ली है ना, और जो है अपनी टीम को बल्क बाइंग करा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बट जिन लोगों के नेटवर्क के अंदर न्यू ज्वाइनिंग्स की ग्रोथ हो रही है 42%, हर महीने की 42% न्यू ज्वाइनिंग आ रही है, उसके बिजनेस के अंदर अपार संभावनाएं दिख रही हैं, अपार संभावनाएं। मैं यहाँ सीधा सीधा एग्जांपल दूंगा, यहाँ हर्ष भाई बैठा है, हर्ष का कोई माइक ऑन कर देगा? अब वो कोवर घोष है, हर्ष जी आप माइक ऑन कर सकते हैं। हाँ हाँ जी सर। अब हर्ष, आपने पिछले महीने तकरीबन 138 ज्वाइनिंग, जैसे आपने बताया 138 ज्वाइनिंग आपने निकाली थी, है ना? जी सर। तो जब आपने 138 ज्वाइनिंग निकाली तो इस महीने आपको अपार संभावनाएं दिख रही होगी वहां पे, ठीक है नहीं? आपने अपनी एफर्ट से 138 ज्वाइनिंग, आपको वहां इतने सारे क्राउन, इतने सारे डायमंड, इतनी सारी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड दिखाई, इतने सारे 5 करोड़ कुल क्लब अचीवर दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे नहीं दे रहे? जी सर। क्यों? क्योंकि आपने नया बिजनेस निकाला, और इस बार आपको उससे ज्यादा बिजनेस निकालना है, उससे ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग्स निकालनी है। तो जितने भी लोग, जितने भी मेरे यहाँ भाई साथी बैठे हैं, मैं सबको कहना चाह रहा हूँ कि ज्वाइनिंग पर खेलो। शुरुआत में जब हमने राहुल बिजनेस शुरू किया, हम लोग किस चीज पे खेलते थे? इतने प्रोडक्ट नहीं थे, फिर भी ग्रोथ ज्यादा थी। रीजन क्या था? कि हम ज्वाइनिंग्स के ऊपर खेल रहे थे। हर रोज टीम में ज्वाइनिंग्स होती थी, हर रोज टीम में ज्वाइनिंग्स होती थी। तो मैं आप लोगों को भी यहाँ ये कहूंगा कि हर रोज टीम में ज्वाइनिंग्स आप निकालो। ये सीधा फार्मूला है, जो भी आपकी एक्टिव जो टीमें निकल कर आ रही है, एक्टिव लोग निकल कर आ रहा है, उसका 42% नई ज्वाइनिंग पर खेल जाओ, आपका बिजनेस ग्रो करता है। अब आपको
निकालने हैं भाई। अब यहाँ भी मैं सिंपल फार्मूला आपको बता देता हूँ